अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ी अहम और स्पेशल मुलाकात के साथ अपने प्रोग्राम का करेंगे आगाज़। अभी हालिया अवार्ड्स का ऐलान हुआ जिसमें एशियन जूनियर कोच के अवार्ड का ऐलान हुआ। हमारे लिए फ़ख्र की बात है और पूरे पाकिस्तान के लिए ये ऐसा मौका है शायद कि मैं समझता हूँ ये एक सीढ़ी बन जाएगा हमारे लिए आगे आने वाले दिनों में। फरहान जमान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी टाइटल्स बतौर खिलाड़ी हासिल किए, चाहे वो ब्रिटिश जूनियर हो, दीगर टाइटल्स हों, पाकिस्तान लेकर आए। वो एक वन ऑफ द बेस्ट फाइंड पाकिस्तान की जूनियर लेवल के शानदार प्लेयर भी थे। फिर सीनियर कैटेगरी में भी बड़ी आला कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर उनकी वाइफ सादिया गुल, इन दोनों ने मेहनत की और खेलते भी रहे, साथ सबसे बड़ी बात कि बच्चों को ट्रेन करके खिलाते भी रहे। अभी आप जितने चैम्पियंस देख रहे हैं, चाहे वो हांगकॉन्ग में खेल रहे हों या फिर यूके में जाके खेल रहे हों, यूएसए में खेल रहे हों, तला हमज़ा की मैं बात करूं और दीगर प्लेयर्स की मैं बात करूं, वर्ल्ड चैम्पियन बनाओ, उन सारों की कोचिंग के एक एक बड़े लेवल पर फरहान का बहुत बड़ा हाथ है और फीमेल्स में सादिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, क्योंकि जो लोग खुद खेल तो रहे होते हैं और बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए उस तरह के दरवाजे होते नहीं हैं, प्लेटफॉर्म होता नहीं। हालांकि हीरोज़ बनाने के लिए किंग मेकर का काम कर रहे हैं। तो फरहान जमान को आज हमने दावत भी दी है। रिसेंटली अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बेस्ट एशियन जूनियर कोच का अवार्ड हासिल किया है उन्होंने, और पाकिस्तान के लिए तो प्राइड की बात है, मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। सादिया गुल, फरहान जमान, दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल कोच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी होती है जब भी हम आपके शो में आते हैं, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के लिए ये अवार्ड जो है, मतलब हमें जो है हमने जीता है। और इसके लिए हमने पूरा 2 साल से हम मेहनत कर रहे थे, और इसमें हमने ये नहीं देखा कि दिन है रात है, हम नॉन स्टॉप बच्चों के साथ मेहनत करते रहे हैं। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का इसमें मतलब काफ़ी रोल है कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। इंस्टेड कि हम बाहर मुल्क जाते हैं सही, और वहाँ पे अपनी ये सर्विसेज देते, तो पाकिस्तान में ही हमने बच्चों के अच्छा, साथ मेहनत ये की। फरहान मैं चाहूँगा कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, मेहनत जानता हूँ दोनों की, सादिया और फरहान की। एक मौके पर स्कॉलरशिप्स भी ऑफर, ज़ाहिर है दुनिया के टॉपेस्ट प्लेयर्स में थे, फरहान भी थे, सादिया भी शानदार खिलाड़ी। स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही थी, पाकिस्तान से बाहर प्लेटफॉर्म्स मिल रहे थे, लेकिन दोनों ने इसको रिजेक्ट किया। दोनों ने कहा नहीं, हमें अगर खेलना भी है तो यहीं, और कोचिंग करनी है तो अपने बच्चों को आगे लेके जाना है। और स्क्वाश का वो खोया हुआ मकाम जो सालों पहले हम खो चुके हैं, जांचेर और जहांगीर की सूरत में, उसको हमने वापस लेकर आना है। उसके लिए मेहनत करते रहे, और अब देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हमजा की सूरत में और दीगर प्लेयर्स की सूरत में हालिया अभी चैम्पियनशिप्स हो रही होती हैं, चाहे एशियन कॉन्टेस्ट हो रहा हो, चाहे इंटरनेशनल हो रहा हो, चाहे ब्रिटिश हो रहा हो, पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पर अपना सिक्का मनवा रहे हैं। तो ये फरहान और सादिया की मेहनत सामने आ रही है। फरहान, वैसे तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक, कौम की तरफ से भी बहुत मुबारक, और वाकई में ये एक बड़ा अवार्ड है। फरहान, बड़े लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं जूनियर लेवल पे, ख़ास तौर पे हमजा मैं बताऊं, उसका जब इनिशियल स्टेज था, आपने उसको तैयार किया, उसके साथ पूरा मोमेंटम, उसकी प्रैक्टिसेस, और फिर उसके साथ स्टेमिना पर वर्क किया, उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर काम किया, फिर जाके हमजा ने आगे से आगे बढ़ा और फिर माशाल्लाह वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी लाया। अच्छा, एक लंबा अरसा फरहान एक ऐसे लगता था शायद स्क्वाश अब हमारे हाथ से चलेगी, लेकिन आपने जिस तरह माशाल्लाह जूनियर लेवल पर काम करना शुरू किया, अब हम देख रहे हैं उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तकरीबन कोई 2 साल पहले हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने स्टेप्स उठाए कुछ, और उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हमने जूनियर लेवल से काम शुरू किया। जो हमारे प्लेयर्स बड़े टैलेंटेड हैं, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी स्क्वाश फेडरेशन ने इसमें साथ दिया, मेरी वाइफ सादिया गुल ने साथ दिया, उसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमाद काजिम साहब, उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया। सेक्रेटरी स्क्वाश फेडरेशन, डायरेक्टर एकेडमी, इसमें पूरी एक टीम है बेसिकली हमारे साथ जो काम कर रही है। प्लेयर्स अभी भी कुछ इवेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी आप लोग देखेंगे कि जिस तरह अभी पास्ट में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इसी तरह हम लोग आगे भी प्रोड्यूस करेंगे। हमारे इवेंट्स आने वाले एशियन जूनियर जो कि पाकिस्तान में ही होने वाला है, तो इंशाल्लाह हमारे बड़ा इवेंट होगा सादिया, काफ़ी बड़ा इवेंट होगा, हमारे प्लेयर्स के लिए भी होगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी आएंगे और सारे टॉप प्लेयर्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एशियन जूनियर होने वाला है पाकिस्तान में, जिसमें हमारी बहुत सारी लड़कियों को मौका मिलेगा कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इससे पहले ये होता था कि ज़्यादातर बाहर होता है, तो वो ये होता है कि जो हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये शिकवा होता है कि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस बार काफ़ी सारे बच्चों और बच्चियों को मौका मिल रहा है
कि वो पार्टिसिपेट करें और अपना अपना आप मनवाएं कि जी हम कर सकते हैं। तो ये जो जूनियर लेवल है इस पर कोचिंग, चूंकि ये पहला स्टेप होता है, बिल्कुल आप वो चीज़ तैयार करते हैं जो बेसिक्स से बताई जाती है, बिल्कुल ये ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ऊपर मुश्किल जाके है। तो फिर आप एडवांसमेंट्स तो करते ही रहते हैं ना, Exactly. लेकिन खिलाड़ी तैयार कैसे होना ये बड़ा मुश्किल ये काम है। बहुत मुश्किल काम है। ये एक ऐसा मरहला है कि प्लेयर से ज़्यादा आप मेहनत कर रहे होते हो, क्योंकि आपने बताना होता है, आपने एक एक चीज़ को देखना होता है। अगर बेसिक गलत पड़ गई तो उसके बाद आपकी सारी स्क्वाश जो है वो गलत चलेगी। तो आपको बेसिक उसके जो मतलब हम ग्रिप से लेके हर उसका स्टाइल हर चीज़ को देखते हैं। तो उसके बाद ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जल्दी पिक करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो होते हैं क्योंकि डिफरेंट होती है, हर बच्चा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उनके साथ हमने उनके ही मूड से चलना होता है। फिर बच्चे तो आपको पता है वो अपने मूड से चलते हैं, आप उनको ना डांट सकते हो ना कुछ कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है सो वो नहीं करना। अच्छा, एक और वर्ल्ड चैंपियन फरहान के तो बड़ा क्लोज उनसे कमर जमान साहब, उन दोनों ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने सुना, मुझे बढ़िया है, उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट लर्नर था, लेकिन देखें जी ऐसा लर्न किया कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बने, वर्ल्ड चैंपियन बने। तो ये भी होता है फरहान कि आपको नजर आ जाता है प्लेयर के अंदर। अभी कुछ प्लेयर्स, ये पहले ज़माने में था कि अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो आप ऑल्दो के कमर जमान जो है वो 35 इयर्स की एज में उन्होंने शुरू किया, लेकिन अभी चेंज हो रहा है, मतलब हर चीज़ चेंज हो चुकी है। आप जितना मतलब आपकी एज, फिटनेस लेवल देखें 35 में लोग छोड़ रहे हैं और वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं, ये रेयर केसेस हैं, लेकिन आपको ये मतलब अगर लेकिन आप मुझे लगता है कि हार्ड वर्क जिस भी एज में आप करोगे, आप हार्ड वर्क करो, आप डिसिप्लिन रहो, आपको जो अचीव करना है आप अपना एक एम सेट करो, अपना फोकस रहो, आपको वो जरूर अचीव होगा। फरहान यही जो बात, उन्होंने लेट शुरू किया लेकिन नंबर 1 प्लेयर, वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन होना कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बात। आपने बहुत जल्दी शुरू किया, फ़र्क क्या होता है जल्दी स्टार्ट में और थोड़ा आजकल के दौर में मॉडर्न एरा में? फिर मैं सादिया आपसे फीमेल के हवाले से पूछूंगा, आप ज़रा मेल के हवाले से। जल्दी शुरू करना मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वो जो बेसिक है सही है। ये कुछ केसेस हैं जिन्होंने मतलब लेट शुरू किया, तो अगर आप उनको 6-7 साल की उम्र में स्क्वाश शुरू करवा देंगे तो वो ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमने अंडर 11 में फिर मेडल्स अचीव करने होते हैं 13 में, तो एक आपका स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी यही है कि अगर आप जितना जल्दी शुरू करवा सकते हैं उतना बेहतर है। अंदाज़न क्या एज हो स्टार्ट के लिए? तकरीबन अब हम तो, हमारी ये फैमिली गेम थी, हम तो 5-6 साल की उम्र में हमारे पेरेंट्स हमें कोर्ट में छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर वो 7 साल से ज़्यादा लेट ना हो, ठीक है, अगर हो भी जाते हैं तो 7, 8, 9 इसकी 8-9 की रेंज में शुरू कर दें, अगर अच्छा प्लेयर बनना है। अगर अच्छा प्लेयर बनना है। फीमेल के लिए फ़ीमेल के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ अगर स्टार्ट करती हैं 7-8 साल की उम्र में तो ये उनकी परफेक्ट एज है, क्योंकि इस टाइम उनको वो समझ सकती हैं कि आप जो उनको समझाते हो। उनकी शुरू में हम यही करते हैं, जो इतना बच्चा होता है 7-8 साल का, कि उन पर हम लोड नहीं डालते हैं, उनको हम स्टार्टिंग उनकी बेसिक्स से ही करते हैं। तो जब उनका शौक बढ़ाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, मैंने क्या करना है, बात सही है। तो उनका जो है शौक डेवलप करना होता है, उनकी जो बेसिक होती है, उनकी हर चीज़ हमें एक स्ट्रक्चर पूरा बनाना होता है। तो ये जो एज है उनकी स्ट्रक्चर बनाने की होती है। 7 to 8 डिफरेंट होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन मेहनत पे है, जो मेहनत करेगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया, विद इन 6 मंथ्स में चैंपियन बनी, और उसके बाद मैंने बहुत जल्दी चीज़ें की। एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल, हर केस है, हर एक डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे, जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक बच्चा मैं उनको बोलती हूँ, वो भी बोला नहीं तो उसने पहले ही पिक किया होता है। कुछ को मैं 10 बार भी बोलती हूँ तो वो पिक नहीं कर पाते, लेकिन जब पिक करते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं। तो हर एक डिफरेंट होता है। लेकिन जो 7-8 साल की एज है, ये परफेक्ट एज है कि क्योंकि आगे हमारा स्टार्टिंग ये होता है कि अंडर 11 से हमारी जो जितनी भी ग्रुप एजेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो तब तक जब आप 7-8 साल में स्टार्ट करते हो तो 2-3 साल में आप रेडी होते हो और आप अंडर 11 खेल सकते हो। उसके बाद 13 होता है, फिर ऐसे कैटेगरी वाइज आप ऊपर जाते हो। फरहान, अब जब ये एक अच्छा अवार्ड अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपकी मेहनत का सिला दिया, सोचते हैं अब हमें इससे आगे बढ़ना है और अब इंटरनेशनल अवार्ड्स की तरफ आपका पहला कदम भी हो गया बतौर कोच भी। खिलाड़ी तो आप ज़ाहिर हैं ही, और कितना अच्छे अवार्ड्स आपने बतौर खिलाड़ी भी लिए। कोच का अवार्ड लेते हुए कैसी खुशी हो रही थी? क्या सोचा कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है? एक ज़माने में सारे अवार्ड खिलाड़ी के तौर पे मिलते थे, आज कोच के तौर पे मिलते हैं। बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मतलब इस लिस्ट में था काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स जिनके साथ मैं ऑलरेडी एशियन सीनियर खेल चुका हूँ, और काफ़ी सारे एशिया के टॉप प्लेयर्स इस रेस में थे।
और उन्हीं के मुल्क में ये मतलब मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने सेलेक्ट किए। तो मतलब ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ये अवार्ड मिला है। तो नो डाउट ये बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि अवार्ड इससे जब ले ज़्यादा रहे थे फरहान, क्या एक्सप्रेशन का अभी रिसीव नहीं किया। ये इंशाल्लाह सेकेंड वीक ऑफ जून में एशियन सीनियर हो रही है और फिर ये उसी में ही इंशाल्लाह ये लेकिन अनाउंस हो गया। हाँ, ये अनाउंस हो चुका है और ये उसी मीटिंग में इंशाल्लाह रिसीव। अच्छा, मैं आपको अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ ना, मुझे जब पता चला कि जी अवार्ड मिल रहा है तो मैंने फरहान से डिस्कस किया। फरहान ने कहा सामने मिल रहा है, बस हम लोग अभी देख रहे हैं जब तक ये फाइनल होता है। वो फाइनल से पहले ही सबको पता लग गया है फरहान, और फाइनल के बाद मुझे पता। हाँ, वो बेसिकली कहते हैं न्यूज़ में खुद ब खुद आ जाता है जी। वो क्योंकि एक वेबसाइट है एशिया की, उसमें भी आ जाता है। आ गए थे और फिर एशिया के बहुत सारे लोग वो मुझे कांटेक्ट करना शुरू हुए कि आपको ये रिसीव हुआ है तो क्या आप हमारे पास आएंगे। तो मैं भी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के साथ, इंशाल्लाह मैं अपनी सर्विसेज पहले तो सबसे पहले पाकिस्तान आप अच्छा कर रहे हैं फरहान। देखें, जब आपके पास बड़ा मौका था, अमेरिका जगह जगह आप लोगों को बुला रहे थे, दोनों को इकट्ठा आप दोनों खेल, तब आपने उसको नहीं प्रेफर किया, आपने पाकिस्तान को। अब तो हमें ज़रूरत है भाई एक कोच ऐसे। बिल्कुल, आगे हम यही सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह जो भी हमारे जो ग्रास रूट लेवल है उस पर हम काम करेंगे, स्पेशली लड़कियों के लिए हम, क्योंकि पिछले भी दिनों में जैसे मैंने कुछ इवेंट्स कराए थे जिसमें मैंने उनके लिए छोटा सा ट्रेनिंग कैंप वगैरह अरेंज करवाया था, जिसमें उनको ट्रेनिंग बेसिक चीज़ें सिखाई गई थी। और फिर जो फर्स्ट पाकिस्तान प्रीमियर लीग करवाया गया था, इससे पहले कभी पाकिस्तान में वुमेंस का प्रीमियर लीग नहीं हुआ था। तो इस तरह इंशाल्लाह जैसे ये एशियन जूनियर हमारा गुजरेगा। क्या रिजल्ट रहा सादिया, कितनी इनकरेजमेंट हुई पाकिस्तान भर में? अगर मैं कराची लेवल पे, ये तो बड़े शहर हैं, थोड़ा दूर दराज एरिया, आप जैसे एरिया से थी, आपका खेलना मुश्किल था, आपने फिर भी माशाल्लाह। बिल्कुल, उस इवेंट की जो सबसे अच्छी बात थी उसमें मैंने सबको इक्वली रखा। उसमें मैंने किसी को ये नहीं किया कि ये थोड़ा सा नीचे ऊपर, सबको मैंने इक्वली अपने कंपटीशन में रखा। और जो उसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो उसको वो लड़की जीती, वो जिसकी टीम जीती, सना बहादुर उनका नाम है, वो डम एंड डेफ है और वो स्पेशल किड है और वो माशाल्लाह इतना मेहनत करी, टैलेंटेड। तो वो जितनी भी हमारी लड़कियां थी उन सबको उन्होंने हराया और अपनी टीम को भी वो साथ लेके चली। लाइक हमें था ना कि कन्वर्सेशन कैसे होगी, अगर ये टीम को कैसे आगे लेके जाएगी, लेकिन उनमें ये लीडिंग रोल था कि उन्होंने उनको वो आगे लेके गए, वो जीती। और इस तरह और बहुत सारी बच्चियों को इंकरेजमेंट मिली, उनको बिल्कुल, और उनको ना ये टीम वर्क करने का मौका मिला फर्स्ट टाइम कि अच्छा टीम वर्क में हमने कैसे टीम में साथ कैसे चलना है। मोस्टली ये होता है कि इंडिविजुअल गेम है तो हर कोई अपने स्क्वॉश वैसे मीन और सेल्फिश गेम है थोड़ी सी, लेकिन वहाँ पे मैंने थोड़ा ये फैक्टर डाला कि इसमें जो सबसे मज़े की बात थी कि मैंने एक जगह से नहीं, KPK सेन इस तरह नहीं बनाई, मैंने मुख्तलिफ जगहों से लड़कियां एक साथ एक टीम में डाली ताकि एक वो भी हो कि हम पाकिस्तानी हैं, एक टीम वर्क है, एक ये ना हो कि मैं वहाँ से नहीं, हम सब पाकिस्तानी और हमने खेलना है पाकिस्तान के लिए। तो ये उनमें एक डेवलप करना था कि हम पाकिस्तान के लिए आगे हमने नुमाइंदगी करनी है, तो हमें ये चीज़। तो अभी इंशाल्लाह बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं हमारे। अब हम देख रहे हैं कि लड़के अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे अवार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, मेडल्स आ रहे हैं, फाइनल तक रसाई हो रही है। अनफॉर्चुनेट किसी भी इवेंट के हम फाइनल में होता है कभी नहीं भी जीत पाते, लेकिन हम अब हराते इंडिया की टीम को हराया हमने अभी रिसेंटली, बड़ा कमाल किया। फिर वर्ल्ड चैम्पियन हमजा अलग बना, तो वो भी एक कमाल था। ये जो लड़के बच्चे खेल रहे हैं, हम सारे जो आपकी नज़र से गुजर भी रहे हैं, आपकी कोचिंग से भी गुजर रहे हैं, पोटेंशियल क्या है इनका, फिर स्टेमिना कितना है, दूसरा ये कितने फोकस्ड हैं गेम के साथ? क्योंकि फोकस होना एक, मुझे जानशेर साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो मुझे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये होती है असलान कि लड़कों में आजकल ना विलिंगनेस कम है, थकते हैं, शॉर्ट टर्म है कि बस जल्दी खेलें, जल्दी कुछ। हम लोग 6-6 7-7 साल सिर्फ कोर्ट्स में खेलते रहे और फिर जाके हमें कोई रिकॉग्निशन मिली। तो टाइम लगाने की हिम्मत है लड़कों में? टाइम लगाने की भी हिम्मत है, टैलेंटेड भी हैं हमारे लड़के। जब मैं आया कोचिंग उसमें तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था, मैं अकेले ही ट्रैवलिंग करता था, कभी अमेरिका कभी कनाडा, और साथ साथ मतलब मुझे समझ आना शुरू हुई कि ये जितने भी अंग्रेज़ हैं या जितने भी मतलब आपको मैच होता है तो ये आपके साथ मुख्तलिफ ट्रिक्स करते हैं कोर्ट के अंदर, तो उनको किस तरह टैकल करना है, सही है। तो असल में आप खुद खेल चुके थे ना, आपको पता है ये सब क्या होता है। बिल्कुल। तो अच्छा फरहान, अगर मैं आपसे पूछूं, एग्रेसिव कर देते हैं दूसरे प्लेयर को, और जब प्लेयर एग्रेसिव होता है तो हारता है अक्सर, क्योंकि वो अपना स्टेमिना खो देता है,
होश खो देता है। बिल्कुल। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ बतौर प्लेयर? कई दफ़ा हुआ है। मैं नाइजीरिया में खेल रहा था एक वर्ल्ड नंबर 10 के साथ, तो वो मुझे नॉन स्टॉप कोर्ट में बोल रहा था कि ये रेफरी भी मेरा साथ दे रहा है और वो सब मेरे जो है ना तुम्हारे सब मेरे अपने, और वो मुझे मेरे साथ नॉन स्टॉप जो है, और वो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर था। मैं काफ़ी यंग था और मैं वो $25,000 का सेमीफाइनल खेल रहा था और मैं एक एक पॉइंट से वो मैच मतलब हारा हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे माइंड के साथ खेल रहा था और ये भी इनकी एक ट्रिक है। मैंने उससे लर्न किया और वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को इम्प्रूव किया। अब मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ें जो मेरे साथ गुजरी हैं वो दूसरे प्लेयर्स के साथ ना हो। ये होता है जब आप एग्रेसिव हो जाते हैं तो आप शॉर्ट टर्म जितना आप अपने आप को गोल सारे आप अपने मिस कर देते हैं, जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे सही है। आप अपने आप को अभी रिसेंटली एक अली फराग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रहा था, अभी जो साउथ अमेरिकन फर्स्ट एवर जो है वो बना है, वर्ल्ड ओपन चैम्पियन बना है। तो उसका इंटरव्यू आया है कि सब कुछ सही था, मैं 5 दफ़ा वर्ल्ड ओपन भी जीत चुका हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैं हालांकि रेडी। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ही आपका ये कूल रहना, और आपको पहले तो कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट करना होता है कि यार आपके साथ रेफरी भी कर सकता है, क्राउड भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपका ये कोच की बेसिकली जिम्मेदारी होती है उस वक्त कि वो आपको किस तरह मतलब डील करता है। आपने पोटेंशियल की बात की ना, तो पोटेंशियल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे प्लेयर, जैसे अभी हमने रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में ही फर्स्ट टाइम ये कोचिंग कोर्स हुआ WSF का लेवल 2 लेवल 1 हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसमें उन्होंने हमें यही सिखाया कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें जो लेक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे उन चीज़ों में ट्रेनिंग की वजह से पीछे हो रहा था, वो चीज़ें हमने सीखी कि हमने किस थ्रू अपने बच्चों को जो उनका पोटेंशियल है उसको अच्छे से जो है हमने पॉलिश करके आगे लेकर आना। एंगर कंट्रोल करना, एंगर मैनेजमेंट, सब कुछ वो उसमें सब कुछ हमें सिखाया गया। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक चीज़ सादिया, जब हम देखते हैं कि आपको पॉइंट्स पड़ रहे हैं, सेट्स आप हार रहे हैं, तो ये नहीं होता कि अच्छा प्लेयर कभी भी हाथ पाँव नहीं छोड़ता। नहीं। वो क्या बताती हैं प्लेयर्स को कि कोई बात नहीं, अगर पहला सेट अच्छा नहीं गया तो हम हावी हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे आप हैं, दूसरा प्लेयर भी उतना ही लेवल पे है, वो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है, और प्रेशर उतना उन पे भी है, आप पे भी है। तो आपने अपने आप को ऐसा भी नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और ना ही आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना। हाँ। आपने लिमिटेड उसमें रहना होता है कि मैंने करना है अपना टारगेट, जब तक आप अचीव ना कर लें तब तक आपने खुशी नहीं मनानी होती, जश्न नहीं मनाना होता, और उस तक जब तक आप रसाई हासिल ना कर लो तब तक आपने स्ट्रगल करनी होती है। 1 by 1 पॉइंट आपने लेके जाना होता है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि एक साथ सारे पॉइंट्स ले लो, और अगर मिस्टेक हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उस मिस्टेक के बाद आपको अपने आप को काम रखना होता है। हमारी कुछ टेक्टिक्स होती हैं जो कि आपको यूज़ करनी, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करना होता है, मुख्तलिफ उसमें आपको जाके थोड़ा बाउल बाउंस करते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा वो मिलता है, सांस लेने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है कि जो मैंने मिस्टेक की है अब ये मेरे से आगे ना हो। तो मुख्तलिफ, क्योंकि मैं खुद, मेरे इतने सारे मैचेस ऐसे हो चुके हैं कि 2 love डाउन और 10 लड़की मेरे साथ होती थी और मैं उससे डाउन होती थी, वहाँ से मैं 3-2 मैचेस जीती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लास्ट पॉइंट तक जो है ना आप ना हारें और अपने आप को फोकस रखें, तो फोकस रखें, आप जीत सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा बंदा जीत रहा है ना, उस पर भी उतना ही प्रेशर है। तो आप यही सोचें कि उस पर भी प्रेशर है, तो मैं क्यों इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करूं। वेरी वेल। एक से फरहान, मुझे थोड़ी सी शिकायत है जो मैं चाहूँगा कि आपके गोश गुजार और सादिया के फिक्र, बतौर कोचेस मैं देख रहा हूँ और प्लेयर्स भी, आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं जो खेल रहे हैं, ज़रा सा कुछ होता है वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमें मीडिया नहीं, प्रोजेक्शन नहीं दी। मैंने पहले भी आपसे ये शिकायत की, थोड़ा सा आप नहीं समझते कि बतौर स्क्वॉश फेडरेशन भी कुछ काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, स्क्वॉश फेडरेशन काम कर रही है, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, एयरफोर्स आप दोनों का डिपार्ट है वो काम कर रहा है। मैं समझता हूँ आप लोग बच्चों को ये ज़रूर कहें कि जो अब जूनियर्स हैं वो थोड़ा ना सोशल मीडिया से दूर रहें, उनका काम नहीं है, उनका काम खेलना है। बिल्कुल। हम जो अपनी स्क्वॉश खेलते रहे हैं, हमें याद नहीं है कि हमने सोशल मीडिया को यूज़ किया है। वो जब हम कोई अचीव करते हैं तो वो मीडिया खुद ही हमें इतनी मतलब हमें इतनी प्रमोशन हुई हमारी कि वो खुद ब खुद आपको मिल जाती है। तो अगर प्लेयर्स इन चीज़ों को अवॉइड करें, और इसके लिए मतलब वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनको कोई
प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए खुद कर लेंगे, कोचेस कर लेते हैं। स्क्वॉश फेडरेशन के अपने वो हैं मतलब मामलात हैं, वो भी डील करती है, वो हर प्लेयर को अच्छे तरीके से डील करती है। तो बता रहे हैं प्लेयर्स को पहले फरहान में बता रहे हैं थोड़ा सा पाकिस्तान में ये है कि आप डायरेक्टली किसी के साथ बात नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ, तो इसके लिए फिर मेरे ख्याल में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को डील करते हैं। जी सादिया कुछ कह रही थी, मैं आपसे भी है कि लड़कियों के लिए भी है, बताती है उन्हें कि भाई सोशल मीडिया को छोड़ें, बस गेम पे फोकस। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि जब आप जीतते हैं तो आपका जो जीतना है वो खुद शोर मचाता है। और देखें इसकी मिसाल मैं आपको बताऊँ, ऐसे है कि फरहान ने कोई सोशल मीडिया पे नहीं डाला, हमने खुद फरहान को फौरन फोन मुबारकबादें और फिर बुलाया, सबको पता लग गया फरहान ने। ये होता है, ये आपकी अचीवमेंट। और अगर आप कोई भी फील्ड में आप जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप हर्डल ना फेस कर लें तो आप आगे नहीं जा सकते। आप कैसे, मतलब वो कहते हैं लोहे को कूट कूट के तो वो जाके कहीं वो बनता है, तो आप कैसे वो बनेंगे? पीतल तो आप नहीं बनेंगे, आप सोना बनेंगे, तो आपको कूटना तो आपने आपको पड़ेगा। थोड़ा सा आपने आपको इन चीज़ों में कि मैंने हार्ड वर्क करना है, हर्डल्स आएंगी और उनको आप फेस करते हुए जितना आगे जाएंगे उतना आप स्ट्रांग होंगे और लाइफ में आप हर चीज़ को फेस कर सकेंगे। हाँ, शिकायत से बेहतर है परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस से सबको खामोश करवा सकते हैं। हम क्रिकेट में भी देखते हैं, हॉकी में भी देखते हैं, हॉकी पर तनकीद भी होती है, लड़के इतना अच्छा खेले रिसेंटली, अब सारे उनकी तारीफ कर रहे हैं, पैसों की बारिशें भी हो रही हैं। यही हमारी स्क्वॉश में था कि लंबर सा स्क्वॉश कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी, हम भी बोलते थे, अब कर रही है अचीव तो हम खुश हैं, हम बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे गिला शिकवा करते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो मैं कहती हूँ मुझे सारे यही कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप लोग मेहनत करो, जीत के आओ, तो आपकी वो जो जीत है वो खुद ही शो कर देगी कि वाकई आप ये चीज़ आप अचीव करते थे, तो आपको खुद ही मिलेगी। मेरे ख्याल में ये आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो सबसे पहले आपका अपना घर, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मतलब बताएं, समझाएं इन चीज़ों को कि पॉजिटिव वे में रहेंगे तो हर चीज़ अचीव करना मतलब इजी है। नेगेटिव वे में कोई भी चीज़, अभी भी मैं अगर अपने वालिद को कॉल करूं और किसी चीज़ के बारे में बताऊं कि मैं किसी इवेंट के लिए जा रहा हूं, तो वो मुझे कहते हैं जाके ये मेडल जीत कर आना है। तो ये पेरेंट्स का मतलब काफ़ी इसमें रोल होता है मेरे ख्याल। अच्छा फरहान, डाइट हमारे यहाँ ना उमूमी तौर पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स में ना न्यूट्रिशनिस्ट भी कभी है, क्योंकि अब तो दुनिया भर में यूज़ हो रहे हैं एडवांस मेथड्स में। डाइट का क्या करते हैं, किस तरह की डाइट बच्चों को आप अपनी ट्रेनिंग के तहत बता रहे हो? चूँकि आप, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप खुद प्लेयर हैं, स्टिल खेल रहे हैं, तो आपकी फिटनेस देखते हैं और फिर आपकी डाइट लेने को देखते तो आपको अंदाज़ा है कि डाइट क्या ली जाती है। आप इंटरनेशनल, तो आप खुद क्या उन्हें गाइड कर रहे हैं? अभी कहते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मतलब थोड़ा सा ये, क्योंकि पाकिस्तानी फूड में आपको पता होगा कि काफ़ी स्पाइसीज़ हैं, सही है, और काफ़ी मतलब कि ऑयली है, सही है। तो ये अगर आप ये चीज़ें अवॉइड नहीं करेंगे तो इससे काफ़ी मतलब स्टेमिना में फ़र्क आता है। अच्छा, हमारी से आता है काफ़ी आता है, क्योंकि मैच से पहले आपको कहते हैं काफ़ी मतलब आपको डिस्टर्बेंस होती है ड्यूरिंग द मैच। तो अब बाहर वाले जितने भी प्लेयर्स हैं वो उनकी फूड में कोई स्पाइसेस नहीं है, कोई उसमें ऑयली नहीं है। मतलब अभी हम एशियन गेम्स के लिए गए हुए थे तो वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उधर फूड की अरेंजमेंट्स की हुई थी, और जिसके बाद प्लेयर्स खुद बोल रहे थे कि हमारा दिल कर रहा है गेम खेलने का। तो चाइना ने मतलब काफ़ी ज़बरदस्त उधर मतलब के प्रोटीन और हर चीज़ उन्होंने मतलब, अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि आप फीमेल के लिए भी सेम क्योंकि आपकी इंजरी प्रिवेंशन भी हो जाती है उसके साथ साथ। क्योंकि अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि आपको बस सिर्फ आपका पेट तो भर रहा है, आपको चस्का आ रहा है, लेकिन आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, तो आपके मसल, आपके लिगामेंट्स, आपके जॉइंट्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे इफेक्ट होंगी। स्टेमिना आपका इफेक्ट करेगा, स्पीड आपकी इफेक्ट करेगी। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तानी इतने आदी होते हैं ना इस पाकिस्तानी फूड के, कि जब वो कहीं भी जाते हैं तो उनको ये प्रोवाइड नहीं होता, और वो कहते हैं हम जब तक ये ना खा लें हम खेल नहीं सकते, यहाँ तक ये उनकी सिर्फ दिमाग में होता है। वाटर इनटेक और फिर ये होता है कि मोस्टली कहीं जाते हैं स्पाइसेस की वजह से पेट खराब हो जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। तो जो डाइट है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैंपियन भी आ गई है फरहान की छोटी सी बेटी। भाई फरहान ऊपर करें नजर, हम भी देखें इसको छोटी को, ये देखें जी, ये हैं। और फरहान बताएंगे इसको भी स्क्वॉश प्लेयर इंशाल्लाह। मनहा जो है सारा दिन हमारे साथ स्क्वॉश कोर्ट में होती है और मनहा हमें फुल सपोर्ट करती है। अगर आप कभी स्क्वॉश कोर्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी
पूरी मतलब कोच हो गई है। तो ये आजकल मुझे गिला करती है कि बाबा आप मुझे स्क्वाश नहीं खिलाते, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि अभी भी आपका थोड़ा टाइम है, लेकिन ये कह रही है कि नहीं मुझे शुरू करनी है। शी इज जस्ट 4 ना, शी इज जस्ट 5 ऑलमोस्ट। खुद खिलाएंगे इसको स्क्वाश अगर डिपेंड्स ऑन हर मूड के, अगर वो खेलना चाहती आप हैं। चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि वो जो चाहे वो करूँ मैं, क्योंकि नहीं स्क्वाश प्लेयर बनाना चाहती हैं। स्क्वाश प्लेयर क्योंकि हम दोनों खुद रहे हैं, तो आपको पता है जब आप एक प्रोफेशनल प्लेयर होते हो ना, तो आप पे बहुत प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, अपने आप को, अपनी जो आपकी पीछे जितनी भी फैमिली होती है, आपका सारा कुछ आप रिप्रेजेंट करते हो, आप पे बहुत प्रेशर होता है। तो क्योंकि हमने ये प्रेशर खुद लिया हुआ है, तो अगर वो लेना चाहती है तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन अदरवाइज़ मेरा कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करूँ, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब जो आपकी फील्ड होती है ना, तो मोस्टली पेरेंट्स ये करते हैं कि करना ही है तो यही करना है, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती, मैं उसकी चॉइस पे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसको काफ़ी शौक है, उसको भी सारी एक्सरसाइज आती हैं जो बेसिक है, वो बताए बगैर आ गई है। देखिए एक तो आपके ब्लड में है, दोनों रात अपनी फैमिली से भी खेल रहे हैं, ब्लड में है सारा कुछ। फरहान, चूँकि वक्त थोड़ा कम होगा, हम लास्ट में चाहेंगे थोड़ी सी बात टेक्निकली भी हो जाए। टेक्निकली अब जो ये बहुत खेल रही है आपके अंडर, कितनी साउंड है, और दूसरा कोर्ट्स के दोनों अतराफ के जो एरियाज़ होते हैं, मैंने सुना है चूँकि इतने इंटरव्यूज़ किए, तो कहते हैं जो वॉल के साथ गेम होती है उस पर बहुत नज़र रखनी होती है, उसकी बड़ी शार्पनेस चाहिए होती है, क्योंकि जब वॉल के साथ खेलना होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बतौर भी। तो ये बात सच है? अभी मेरे पेरेंट्स ने बेसिकली मेरे वालिद ने काफ़ी इसमें उनका रोल है। अगर आप कभी मेरे मैचेस उठाएं तो बॉल उन्होंने कहा था कि दीवार से अलग नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए एक्यूरेसी के लिए आप कितना काम करना होता है। इसका मतलब ये दुरुस्त बात है। तो मतलब कि आप मुझे बताएं कि उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी कि बॉल जो है वो वॉल के साथ ट्रेवल कर रही है, फिर उसको उतनी स्पीड में निकालना होता है, क्योंकि जो इजिप्शियन प्लेयर्स हैं या इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो सेंटर से आपको कोई भी बॉल मिस नहीं करते, वो तो सेंटर में ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि मैग्नेट है। क्या हुआ है इजिप्ट हमसे आगे चला गया, क्यों? वहाँ पे स्क्वाश कोर्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वहाँ पे मतलब कि हर क्लब में, जैसे अभी हम मूसफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर क्लब में 400 से 500 बच्चे, और फिर गवर्नमेंट उनकी इस चीज़ को बेसिकली वो कर रही है, प्रमोट कर रही है स्कूलों में जाके, और वो बता रही है कि इससे खेलने से आपकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले फ्री हैं, आपकी ट्रैवलिंग, आपको आपकी मतलब, तो वो बच्चे जो हैं फिर इन सब चीज़ों को सुनते हुए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया सादिया, स्पोर्ट्स और तालीम एक साथ करनी चाहिए। पाकिस्तान में अलग कर दिया गया, पहले तो होता था ना कि नंबर होते थे, आप खेलते थे, तो हमारे यहाँ ये जब से ख़त्म हुआ है तो काफ़ी लोगों का इस पे वो भी मेरा ख्याल है कोई इंटरेस्ट भी कम हो गया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा प्लेयर बनना है किसी भी स्पोर्ट्स का आपने, तो उसके लिए एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ग्रो करता है, आप हर चीज़ को ज़्यादा इजीली समझते हो कि अच्छा ये ऐसे है। किसी भी आप गेम को उठा लें तो उसमें एंगल्स होते हैं, उसमें हर चीज़ डायमेंशंस होती हैं, हर चीज़, तो ये ज़रूरी है कि एजुकेशन और फिर अगर आप साथ में मतलब आप कहते हो कि बहुत सारे मैंने पेरेंट्स देखे, वो कहते हैं नहीं नहीं पढ़ाई जो है इफेक्ट होती है तो हम स्पोर्ट्स नहीं खिलाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खिलाते हैं तो वो मेंटली और फिजिकली इतना फिट होता है कि वो जो उसने 10 घंटे में पिक करना है वो ऐसे पिक करेगा, तो ये बहुत मस्ट है, ये सब गेम ये बहुत मस्ट है। एंगल्स की समझ आना शुरू हो जाती है। अभी मतलब बहुत सारे प्लेयर्स, उनको अगर हम बता भी रहे होते हैं और वो एजुकेशन से थोड़े दूर होते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन से एंगल्स की एजुकेशन बहुत जी। और ये जो स्कूल्स लेवल पे है ना स्पोर्ट्स को, जैसे मैं चीज़ मेंशन इसलिए करना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे इवेंट्स पे मैंने देखा कि जो स्पेशली स्कूल के इवेंट्स हैं, हमारे टाइम में मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं जिसमें हम रेसेस और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन आजकल जो मैंने स्पोर्ट्स डे देखा है उसमें मुझे कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट कुछ नज़र नहीं आता, तो मुझे लगता है ये लेक है, तो स्कूल को चाहिए कि थोड़ा स्पोर्ट्स, प्राइवेट स्कूल्स की जगह छोटी छोटी होगी, कमरों में खुल गए। बहुत शुक्रिया सादिया, गुल, थैंक यू सो मच। फरहान, एक बार फिर बहुत मुबारक हम सबको भी और आपको भी, प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह हम दुआगो हैं कि आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फरहान हमारे लिए मजीद अवार्ड्स लाएं और फरहान और आपके तैयार करदा बच्चे हमारे लिए बाहर से मेडल्स लेकर आएँ। फरहान जमान का शुक्रिया अदा करेंगे, सादिया का शुक्रिया अदा करेंगे, एक लेंगे। वेलकम बैक जी। और हमने स्क्वाश जोड़ी से करवाई आपकी मुलाकात और हमारे लिए अवार्ड लेकर आने वाले फरहान जमान से बड़ी डिटेल स्क्वाश पे बात हुई, टेक्निकल भी हुई, इनके अपने एस्पेक्ट्स पर, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, पाकिस्तान के लिए मजीद क्या क्या मेडल आ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कितना पोटेंशियल है, इस पर बात हुई। अब ज़रा बात करेंगे क्रिकेट की, चूँकि पाकिस्तान है मौजूद इंग्लैंड में और जाहिर है कि ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की, और इसके बाद डायरेक्टली हमने वर्ल्ड कप में जाना है और कोई मजीद मैचेस हमारे पास मौजूद नहीं है।
वर्ल्ड कप में जाना है और ये मैचेस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, क्या इसमें भी हम अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते रहेंगे? अगर कॉम्बिनेशन ट्राई करने पर बैठ गए तो क्यों हम इतने कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, क्यों हम अपनी टीम को फाइनलाइज नहीं कर पाए? सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हैदर भाई, और हैदर भाई लिखते बड़ा शानदार हैं और बड़ी ही काट है उनकी लिखाई में। मैं ज़रा आज क्रिटिक के तौर पे हैदर भाई से बड़ी डिटेल डिस्कशन करूंगा। हैदर भाई, पाकिस्तान टीम एक तो अब तक अनाउंस नहीं हुई, 19 की 19 मुल्कों ने अपनी टीमें अनाउंस कर दी, बांग्लादेश ने भी कर दी, हम ही बैठे हुए। पहले तो ज़रा इस पर मुझे बार बार कह रहा हूँ मैं ये बात कि जब फाइनल हो गई ये हर चीज़, तो किस चीज़ का इंतज़ार होगा इनको, क्यों नहीं कर रहे ये अभी तक अनाउंस? जी बिल्कुल अरसान, जी ये बात अब सब लोग पूछ रहे हैं और समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्यों टीम। जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी हैदर जी भाई बोलिएगा प्लीज़। आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़? जी जी जी। अच्छा, तो टीम अनाउंस करने में ऐसा लगता है कि दो इनकी बात है। पहली मुश्किल ये है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जी टीम अनाउंस करने में दो मुश्किलात हैं कि पहले वो ये में ऑलराउंडर हैं, इमाद वसीम और शादाब खान, उन्हीं पे भरोसा करें। ये अभी एक मखमसे में है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग लाइन है, वो अभी सिर्फ 3 बॉलर्स ऐसा लगता है कि अच्छी फॉर्म में है और वो तसलसल के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन नसीम शाह की जो फॉर्म आयरलैंड में थी वो काफ़ी तशवीशनाक है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हारिस रऊफ क्या मुकम्मल फिट नहीं है, या उनको खिलाया नहीं जा रहा है, या उनको स्पेयर रखा जा रहा है कि एज ए कोई खुफिया हथियार लेकर सामने आएंगे वर्ल्ड कप में। लेकिन कल जो पहला मैच है लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें पता चलेगा कि हारिस रऊफ खेलते हैं या नहीं खेलते। लेकिन अभी तक मौसम की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो मौसम की वजह से हो सकता है मैच ना हो पाए, तो फिर इसका मतलब एक और मैच भी चला जाएगा जिसमें आप हारिस रऊफ को देख सकें। फिर हारिस रऊफ के साथ हसन अली भी इन्हें रखा हुआ है। तो अब इस वक्त जो है टीम मैनेजमेंट और कैप्टन बाबर आजम दोनों इस वक्त ये परेशान है कि हारिस रऊफ को स्क्वाड में रखें या ना रखें, मुकम्मल फिट है या नहीं है। और उसी सही। चीज़ ने इनको इस टीम अनाउंस करने से रोक रखा है। अब इनको 3 खिलाड़ी ड्रॉप करना है। ऐसा लगता है कि जो 3 खिलाड़ी अभी तक हमें नजर आ रहे हैं जो ड्रॉप हो जाएंगे, इरफान नियाजी हैं, हसन अली हैं और सलमान अली आगा हैं। ये 3 ऐसे हैं जो टारगेट पे हैं कि इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इनको एज ए बैकअप लेकर गए थे सलमान अली आगा को, और हसन अली जो है उनको बाद में टीम में शामिल किया गया आखिरी वक्त में। मुझे नहीं पता किसकी ख्वाहिश में शामिल हुए, लेकिन वो आखिरी वक्त में आए। हैदर भाई, हसन अली की अगर आपसे बात करूं, एक तो हसन अली की इंडक्शन हुई है बड़े अजीब तरीके से, और अजीब अजीब चहमगोई हैं कि उसके पास वीज़ा था इसलिए उसको डाल दिया, तो इसका मतलब है कल को किसी के पास भी वीज़ा होगा और वहाँ अवेलेबल होगा तो हम उसको डाल देंगे अमेरिका के किसी भी मैच में। समझ से बाहर है कि ये इंडक्शन किस परफॉर्मेंस पे हुई है। हमारे पास मोहम्मद अली को तो हमने कह दिया था पीएसएल की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद और डोमेस्टिक की कि नहीं जी वो हमारे लिए T20 मटीरियल नहीं है, शायद T20 के प्लान में ही नहीं है, उसको भी हमने बाहर कर रखा है। मीर हमज़ा, उसको भी हम इस तरह सेलेक्ट नहीं करते, और मोहम्मद अब्बास को तो अरसा दराज से इग्नोर कर रखा है, तो अब तो वो शायद अपने रिटायरमेंट प्लान को भी देख रहे होंगे। तो हमारे लिए हसन अली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टीम में कि बार बार वापस आ जाता है, या राना फ़हीम अशरफ? ये बात बिल्कुल नहीं आता। हसन अली और राना फ़हीम अशरफ दोनों जो हैं वो एक साथ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो परेशान इस बात से है कि फास्ट बॉलिंग लाइन कौन से बॉलर्स होंगे। अभी तक उनको मुकम्मल एतमाद नहीं है। शायद इसलिए हसन अली को उन्होंने लिया है। हसन अली को इसलिए भी लिया है कि वो इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो पाकिस्तान मैनेजमेंट ने शायद सोचा कि इनके पास तजुर्बा है, इंग्लिश कंडीशंस फिट हैं, इस नज़र फुल फिट हैं, इसलिए उनको लिया गया। अदरवाइज उनकी कोई जगह नहीं बनती थी। और हारिस रऊफ जो है वो उनके पुराने उनका जो एक नाम है उसकी वजह से टीम में है, लेकिन वो फिट नहीं है। अभी तक मेरी जो इतलात है वो मुकम्मल फिट नहीं है, और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हारिस रऊफ ड्रॉप हो जाएं और हसन अली टीम के साथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज आए। दूसरी बात आपने पूछी कि टीम अनाउंस करने में जो पहला आपका सवाल था कि देर क्यों कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट की रिवायत है। आप माजी में भी देख लें, वो आखिरी लम्हों में टीम अनाउंस करते हैं। इतने वो परेशान रहते हैं, वो अपने आप पे एतमाद नहीं है उनको, वो क्लियर नहीं होते हैं कौन से प्लेयर्स लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। अच्छा, मोहम्मद अली की आपने बात की। मोहम्मद अली हाईएस्ट विकेट टेकर थे पीएसएल में। बैटिंग में उस्मान खान ने हाईएस्ट रन्स किए, आपने एज ए बैटर तो आप ले गए,
लेकिन बॉलिंग में जो आदमी सबसे ज़्यादा विकेटें ले रहा था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये मुतज़ाद रवैया है, मुतज़ाद स्ट्रेटजी है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की और इसमें साफ नज़र आता है कि एक फ़ेवरेटिज़्म है। अगर मोहम्मद अली को ले लेते तो या तो आप हारिस रऊफ़ को ड्रॉप करते या हसन अली को ड्रॉप करते, तो उन दोनों को करना नहीं था, इसलिए इन्होंने मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया। तो मीर ये हमजा मैं भी समझता हूँ प्लान का ज़्यादती हिस्सा हुई नहीं, मोहम्मद। आमिर जमाल प्लान का हिस्सा नहीं। अच्छा, के आसिफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। क्रिकेट कमेंटेटर हैं, बड़ी शानदार कमेंट्री करता, आप उन्हें सुनते भी देखते भी हैं और बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ हमेशा बात करते हैं। के आसिफ ने भी ज्वाइन किया। के आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। बड़े दिन बाद आपकी प्रोग्राम में आवाज़ सुनी, बड़ी खुशी हुई मुझे। कुछ वक्त आपने निकाल ही लिया अपनी कमेंट्री से। अच्छा आसिफ, ये बताएं, टीम अनाउंसमेंट पे हम बात कर रहे हैं, फिर हसन अली की इंडक्शन पे बात कर रहे हैं, अजीब अजीब काम हम देख रहे हैं। टीम सारी पूरी टीमें, दुनिया की 19 टीमें अपना स्क्वाड फाइनल करके बैठ गई हैं, कैनेडियन टीम से लेके बांग्लादेश तक की छोटी बड़ी टीमों। हम ही बैठे हुए हैं अभी तक तजर्बे करने के, नहीं जी अभी भी हमने 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख का वेट करके टीम अनाउंस करनी। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी नीयतें खराब हैं और हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपने दोस्तों को कहाँ अकोमोडेट करना है, हमने ये देखना है कि कप्तान के नज़दीक कौन है, हमने ये देखना है चीफ सेलेक्टर के नज़दीक कौन है, हमने ये देखना है कि पीएसएल फ्रेंचाइजेज जो हैं वो किस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा दबाव डाल रही हैं कि इसको खिलाना है। हमने मेरिट पे नहीं जाना, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को कूड़ेदान में फेंक दिया है और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट का ये हाल है कि हम परले दर्जे की टीमों के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें जीतने के लिए अनथक मेहनत करना पड़ती है। यार आसिफ, यहाँ तो हम सुन रहे हैं कि टीम का मोराल इतना बुलंद है, शाहीन भी कह रहा है 2 बार हम फाइनल सेमीफाइनल खेला, अब ट्रॉफी उठाने का टाइम है, फिर इतना वावेला शुरू कर दिया। खालिद महमूद साहब ने कहा कि नहीं भाई हमारी टीम, मुझे नहीं लग रहा कि टीम शायद हमारी इस काबिल है कि हम फाइनल की ट्रॉफी लिफ्ट करें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई अपना एनालिसिस दे रहा है, यहाँ तो हर चीज़ पे मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये बताएं, ये आमिर जमाल को हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, परफॉर्मर होकर उसको इंक्लूड नहीं करते, हम बाकियों को तो हर किसी को खिला रहे हैं। सर देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। एक तो ये कि हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। अगर खालिद महमूद साहब ने ये बात की है तो आप उनकी इस बात को अपने अच्छे खेल से फाइनल में, सेमीफाइनल में जाकर उनकी बात को गलत साबित कीजिए, बजाय कि आप भी मीडिया के ऊपर वाविला हो। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपने आमिर जमाल की बात की थी, मोहम्मद अली की बात हो रही थी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी नीयत ये नहीं है कि हम जो है उन लोगों को आगे लेकर आए जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद अली की क्या गलती है? मोहम्मद अली की गलती ये है कि उसका कोई एक्ट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया लॉबी नहीं है उस बेचारे की, लॉबी नहीं है उसकी। वो मोहम्मद अली किसी एंकर को, किसी स्पोर्ट्स एंकर को, किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को फोन करके नहीं कहता कि मेरे लिए ट्वीट कर दो। इसी तरह आप देखिए, आजम खान एक कलंक का टीका बन जाएंगे इस कौमी टीम के ऊपर, मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, कि जब आपकी, जी ये मेरे अल्फाज आप अपनी टीवी पर चलाइएगा कि ही इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टार। आप उसको इतने मौके दे रहे हैं, इतने मौके दे रहे हैं क्योंकि वो एक बड़े क्रिकेटर का बेटा है। आप हसीबुल्लाह को क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हसीबुल्लाह पशीन से है, छोटे सूबे से है, उसका कोई चचा मामा ताया क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। फॉर गॉड सेक इसको खत्म कीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कीजिए, मैरिट को ऊपर लेकर आए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। क्या सिर्फ अगर मैं आपसे, एक तो आज़म खान वाली बात आपने कर दी, बिल्कुल ठीक है, चलें, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो हैं बेचारे, उनके लिए एक अलग टूर्नामेंट्स का ऐलान तो हम कर रहे हैं, पीसीबी कर रहा है, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं दे रहे। तो वो परफॉर्म कर कर के जो अमेरिका और बाकी मुल्कों में जा रहे हैं, तो ये तो हमारा पूरा टैलेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम करेंगे क्या फिर? हम यही टीम पर रहेंगे, यही 12-13 लड़के बस? देखिए, मैं हमेशा हर जगह बात करता हूँ और अभी हाल ही में सौरभ गंगोली ने ये बात की है कि पाकिस्तान अगर अपनी क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पे बड़े स्टैंडर्ड्स में लाना चाहता है तो फिर वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे और वहाँ से जो परफॉर्मेंस है उनको आगे लेकर आए। फिर उन्होंने मिसाल दी सौरभ गंगोली ने कि माजी में जितने भी बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आए उनकी बुनियादी चीज यही थी कि वो तो सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए,
आया वो मोहम्मद यूसुफ हों, इंतमाम हों, वकार हों, सईद अनवर हों, इन सब ने परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में और फिर ये आ गया। यही वजह है कि आज हमें आप गिने चुने 2 प्लेयर्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो बाकायदा तौर पर परफॉर्म करेंगे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। आप अगर इन्हीं दोनों का डोमेस्टिक रिकॉर्ड चेक कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि जब हम बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, अब साहिबजादा फरहान नेशनल T20 में बहुत अच्छे परफॉर्मर, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे परफॉर्मर, PSL में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप उन्हें कंसीडर नहीं करें, ये ज्यादती है। इसी तरह कई और प्लेयर्स हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, और मोहम्मद अली के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की हमने। अगर यार आप उनकी हुरैरा को comment- तो हमने किसी भी स्टेज पर खेलने ही नहीं दिया, ना हमने PSL उस बेचारे को मौका दिया। देखिए जाति पसंद और नापसंद हर जगह पर मौजूद है, और इसका आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। आपके जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल जानते हैं कि अरसलान खोखर साहब के जो जराए हैं क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर या क्रिकेटर्स के अंदर, वो बहुत तगड़े हैं। तो अरसलान भाई, आप तो बिल्कुल ही मासूम बने हुए, ऐसा लग रहा है आज आप कुछ बताना नहीं चाह रहे। यार मैंने सोचा आज आप लोग बताएं ना, बेहतर है ये कि आप लोग बताएं। अच्छा, हैदर भाई ने ज्वाइन कर लिया जी साथ ही। हैदर भाई कुछ कह रहे हैं जी? हैदर भाई हाँ, मैं कह रहा था कि आसिफ की बात बिल्कुल सही है। आज़म खान पे बात करूँगा मैं। आज़म खान किसी भी तरीके से कहीं जगह नहीं बनती उनकी। आज़म खान की ज़बरदस्ती देखें, मोहम्मद रिज़वान विकेट कीपर भी उनसे बहुत अच्छे हैं, फिट हैं। आप ज़बरदस्ती उनको लेके फील्डिंग में ले जा रहे हैं और आज़म खान को चूँकि फील्डिंग नहीं कर सकते, यार ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने दुनिया में आज तक अपनी जितनी लाइव क्रिकेट की गुज़री है, मैंने कहीं नहीं देखी। इवन क्लब क्रिकेट में ऐसा था कि हमारे साथ कोई ऐसा अगर खिलाड़ी होता था जो फील्डिंग नहीं कर सकता तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता था। ये मैंने पाकिस्तान की नेशनल टीम में पहली दफ़ा देखा है कि आज़म खान फील्डिंग नहीं कर सकते, लिहाज़ा उनको विकेट कीपर बना दिया जाए। आज़म खान की बैटिंग में भी जगह नहीं बनती है। तो ऐसी टीम, ये देखें वाक़ई सही बात है आसिफ की, ये रिश्तेदारों की टीम है, दोस्तों की टीम है, सपोर्टर्स की दामादों टीम की है, टीम ये है वो सर, टीम है दामादों पाकिस्तान। की टीम है। दामादों की टीम है। जी, एग्जैक्टली। और जो प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, आपने उनको जगह नहीं देनी। आपने आपने डिसाइड कर लिया। अच्छा टीम, इस वक्त क्रिकेट जो दुनिया में हो रही है, आसिफ मेरी बात सुन रहे हैं, आसिफ इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अब क्रिकेट दुनिया में जो है ना वो जीतने हारने वाली नहीं रही है। अब सिर्फ ये पार्टिसिपेट करो, पैसा लो, घर चले जाओ, ये हम्म क्रिकेट हो गई है। हम्म और उसी का फायदा ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उठा रही है। जाओ खेलो, अगर आगे जाते हो ठीक है, नहीं जाते हो वापस आ जाओ। पैसे ज्यादा क्या होगा, बाबर आजम की जगह फिर दोबारा शाहीन कैप्टन बनेगा, फिर एक सीरीज के बाद फिर बाबर आजम कैप्टन बन जाएगा, दुनिया भूल जाएगी। यानी क्रिकेट जो है वो एक इंडस्ट्री बन गई है। क्रिकेट जो है सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, खेल नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा उससे तकलीफ होती है फैंस को, जो जो मतदार होते हैं उन्हें तकलीफ होती है। और इस बात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को, किसी को कोई ख्याल नहीं है। अब हसीबुल्लाह की बात की, बिल्कुल सही बात है। हसीबुल्लाह आई थिंक रिजवान के बाद पाकिस्तान के इस नेशनल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन विकेट कीपर और बैट्समैन है, सबसे अच्छा है वो। लेकिन आप उसको जगह ही नहीं देते हैं। फिर उसके बाद आप साइम अय्यूब को लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, वो फेल हो रहा है, फिर भी नहीं जी ये बड़ा बनेगा प्लेयर। अब वो नए नए स्टेट में, अच्छा उसके बाद फिर कराची और लाहौर का कार्ड खेला जा रहा है। शाहिद अफरीदी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी साइम बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। खुद तो वो बड़े प्लेयर कभी बन नहीं सके शाहिद अफरीदी, अब वो साइम को बनाने के चक्कर में। ये टीम इस तरह नहीं चला करती अरसलान। क्या सिर्फ साइम? बहुत हर कोई अब बात करने लग गया है, हमने उसको मौका भी बढ़ा दिया। इंटरनेशनल अच्छा प्लेयर है, टैलेंट होगा, लेकिन यार मैं हैरान इस बात पे हूँ। मेरा एक छोटा सा एक इख्तलाफ हर किसी से ये रहता है, हम टैलेंट टैलेंट कहते हैं। आप ज़रा अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखें, जायसवाल हो, कोई भी हो, XYZ हो, शुभमन गिल हो, यार टैलेंट ये होता है, आता है ऐसा छा जाता है कि वो दूसरे को आने का मौका ही नहीं देता, पहले ही मैच में स्कोर शुरू कर देता। हम ये वेट करते हैं जी टैलेंट है, इसको पहले 50 मैच दे लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी टैलेंट है, वो कहाँ चला गया? उसको तो अब कंसीडर ही, उसको तो ऐसे हमने मक्खी की तरह निकाल दिया कि जैसे ख़त्म करो जी इसको, बस इसका नाम ही ख़त्म हो जाए। अब कौन सा टैलेंट और है जो रह गया है आने आने के लिए? आसान भाई, ऐसा है कि साइम अय्यूब को मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत से मैचेस में खुद खेलते हुए देखा है और मैं कमेंट्री में था, तो यकीनी तौर पर आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि टैलेंट बहुत बड़ा। लेकिन हमने ज्यादती ये कर दी इस टैलेंट के साथ कि हम इसको एक गलत फॉर्मेट में बहुत जल्दी ले।
और मैं ये बात कमेंट्री बॉक्स में कदाफी स्टेडियम में कह चुका, बहुत से कमेंटेटर्स की मौजूदगी में, कि साइम को इस वक्त मौका देना इसके साथ जाती हो, इसको मजीद 2 सीजन खेलने दीजिए, इसे मैच्योर होने दीजिए। जायसवाल की आपने बात की, आप उसके जरा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड पे देखिए, उसने 40 मैच खेले हैं, 48 की एवरेज है उसकी डोमेस्टिक में। साइम ने भी 40 मैचेस नहीं खेले। फिर साइम के साथ ज्यादती ये है, और वो अपने साथ ज्यादती खुद ये कर रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि रन जो है वो सिर्फ स्क्वायर लेग और फाइन लेग पे बनेंगे या मिड विकेट पे बनेंगे। यार एक तो आसिफ ये जो नो लुक शॉट है, बस नहीं हो गई, हम फैंसी शॉट से ज़रा बाहर आ जाते हैं, ज़रा गेम पर हमारे यहाँ आप ये कहना शुरू हो गए जी फुटवर्क का कोई मसला ही नहीं। उस्मान को ले आए तो कह रहे हैं जी T20 में तो फुटवर्क चाहिए ही नहीं होता। चलो नहीं चाहिए तो आप 360 शॉट्स ही मार लो भाई। अगर फुटवर्क नहीं चाहिए होता तो फिर तो दोनों लाते बाहर रख के आनी चाहिए और सिर्फ आप हाथों से खेलें, ये मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। और आप मेरे साथ पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे न्यूजीलैंड सीरीज में, जब मैंने आपसे कहा था कि आप देखिएगा तो उस्मान खान भी फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, वैसे आपके ना गैर हाजिरी में ये बात मैं एक प्रोग्राम में अपने दीगर पार्टिसिपेंट्स के साथ कर चुका हूँ कि के आसिफ से मैंने कहा यार ये उस्मान का मुझे कुछ लग रहा है, तो के आसिफ ने मुझे कहा सर इसका फुटवर्क नहीं है अरसलान भाई, और ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। एग्जैक्टली वहाँ पर स्टैटिशियंस बैठे हैं, पैट कमिंस जैसे बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स हैं, खतरनाक स्पिनर्स हैं, वो ये काम करके आते हैं। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है जहाँ पर आपको जहाँ रेलू कटे या लल्लू पंजू प्लेयर्स मिलेंगे जिनके आगे आप सेंचुरीज करके। चले अच्छा ये बताएं, अब चूंकि हम बिल्कुल लास्ट में अपने प्रोग्राम के, हैदर भाई पहले आपसे टीम को कहाँ तक जाता देख रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टीम से, और फाइनल कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं, ओपन कौन करेगा? देखिए पहले तो टीम को कहाँ जाता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान टीम का 15 जून को या 15 या 16 जून को फ्लोरिडा में आयरलैंड से मैच है। ये बहुत ही अहम मैच है। ये मैच फैसला करेगा कि पाकिस्तान अगले ग्रुप में जाएगा या नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद जो सुपर 6 ग्रुप है उसमें वहाँ पे पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ होंगे। मुझे इस टीम से ज़्यादा नहीं लगता है कि ये सेमीफाइनल तक पहुंच सके। ये ग्रुप स्टेज पे शायद पहुंच जाए अगर आयरलैंड को हरा दिया। अगर आयरलैंड ने हरा दिया तो पाकिस्तान फिर सुपर 6 में नहीं जा पाएगा। तो ये बड़ा बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को और कॉम्बिनेशन की आपने बात की है, मैंने पहले बताया 3 प्लेयर्स हैं जो रेड लिस्ट पे हैं और वो मेरे ख्याल से ड्रॉप हो जाएंगे, हसन अली, इरफान नियाजी और सलमान अली आगा। तो बाकी 15 का ये स्क्वाड है, यही रहेगा। और मैं समझता हूँ इसमें अगर थोड़ी सी चेंजिंग की जाती तो बेहतर होता। उसामा मीर को ले जाना चाहिए था। आप एक फास्ट बॉलर कम करते, अब्बास आफरीदी को नहीं लेते, क्योंकि वेस्ट इंडीज में आपको जो पिचें मिलेंगी वो आपको फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं मिलेंगी, स्पिनर्स के लिए मिलेंगी। लेकिन अब चूंकि उसामा मीर ड्रॉप हो चुके हैं तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से यही टीम जाएगी। और बाबर आजम ने कल या परसों ये बात कही भी है कि अब हमारी टीम जो इंग्लैंड में है यही फाइनल टीम है वर्ल्ड कप के लिए। तो बात खत्म हो गई। मुझे ज्यादा आवाज तो नहीं आई हैदर भाई की, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे तमाम तजज़िये गलत साबित हों, आजम खान भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें और हम ट्रॉफी जीत कर आए। और इस वक्त जो है ये तजर्बों के लिए वक्त बिल्कुल नहीं बचा। और आपकी जो कॉम्बिनेशन है उनको फाइनल कर दीजिए, ये आपके पास लास्ट मौका है वर्ल्ड कप से पहले। तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो ये हैं तो पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतता है। स्पिन अटैक में कमी महसूस कर रहे हैं? हमारे पास इमाद शादाब हैं, प्रॉपरली स्पिनर हैं, और अबरार भी हैं। फिर वही सवाल आ जाएगा कि हमने यहाँ पर भी बदतमीजी से काम किया। आरिफ याकूब शादाब खान से ज़्यादा अच्छा स्पिन बॉलर है। अगर अब आपने शादाब खान को टीम में रखना है तो बैटिंग के लिए रखें और फील्डिंग के लिए रखें, उससे बॉलिंग नहीं हो। यार फिर ये तो हम अपने बैटर्स को कहाँ खपाएं अगर हमने बॉलर्स को बैटर बनाना है? तो बस फिर तो शादाब खान की जगह नहीं बनती, इमाद की बनती है। T20 को लेकर ये ज्यादती की गई कि उनको सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पर टीम में लेकर आएगी, ये ज्यादती की गई। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। क्या आसिफ हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट कमेंटेटर। सैयद हैदर भाई हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।